गांव के किनारे कच्चे मकान में रहने वाला आदित्य बचपन से ही सपनों से भरा हुआ था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, एक दिन मैं अफसर बनूंगा और अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। लेकिन उसके आसपास की दुनिया उसकी इस चाहत से बिल्कुल अलग थी। पिता खेतों में मजदूरी करते, दिन भर धूप में झुलसते और बदले में सिर्फ इतना मिलता कि घर का चूल्हा जल सके। माँ दूसरों के घरों में बर्तन मंजाई और सफाई करके जो कमाती, उससे घर का बाकी खर्च चलता। आदित्य पढ़ाई में बुरा नहीं था, लेकिन परिस्थितियों के कारण अक्सर स्कूल से अनुपस्थित रहना पड़ता। कभी खेत में पिता का हाथ बंटाने के लिए, तो कभी माँ के साथ मजदूरी पर जाने के लिए। 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आने का दिन था। पूरे गांव में जैसे उत्सुकता थी कि किसका बेटा कितना पास होगा। आदित्य ने जब रिजल्ट देखा तो उसकी आंखें भर आईं, वह फेल हो चुका था। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। अरे, अफसर बनने का सपना देखने वाला 12वीं भी पास नहीं कर पाया। अब खेती बाड़ी कर, पढ़ाई तेरे बस की नहीं। ये बातें आदित्य के कानों में तीर की तरह चुभ रही थीं। उसने कई दिन तक किताबों को छुआ तक नहीं। दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, गांव में निकलना बंद कर दिया। एक रात पिता खेत से लौटकर उसके पास बैठे और बोले, बेटा, असली हार तो तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। गिरना बुरा नहीं है, बुरा तब है जब गिरकर उठने की हिम्मत न हो। ये शब्द आदित्य के दिल में उतर गए। उसने ठान लिया कि वह दोबारा कोशिश करेगा और इस बार पहले से ज्यादा मेहनत करेगा। अब उसकी दिनचर्या बदल गई। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई शुरू करता, क्योंकि उस समय गांव में शांति होती और बिजली भी कभी कभी आ जाती। दिन में खेत में पिता का हाथ बटाता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसने अपनी कमजोरियों को दूर किया और अगले साल 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली। 12वीं पास करना उसके लिए सिर्फ एक सीढ़ी थी। अब उसका असली लक्ष्य था सिविल सर्विस एग्जाम। वह जानता था कि यह परीक्षा कठिन है, लेकिन उसने ठान लिया था कि इसे पास करके ही रहेगा। गांव में सही तैयारी का माहौल नहीं था, इसलिए वह शहर चला गया। शहर पहुंचकर उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, जहां न पंखा ठीक से चलता था, न पानी की व्यवस्था थी। दिन में